नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ मैं अडानी एंटरप्राइजेस की। और देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली चीज़, अगर अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, अडानी एंटरप्राइज में 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। और एक समय तो ये 2550 के भी ऊपर चला गया था। वहाँ से कुछ गिरावट हुई, लेकिन अब वापस ये एक बढ़त बनाते दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये वीडियो है दोस्तों, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, या आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये अब दोस्तों एटलीस्ट 2024 के जो रिजल्ट है, इलेक्शन है, उस समय तक अब जो एक क्लैरिटी आनी थी वो आ चुकी है। और अगर हम एक आप कह सकते हैं नॉर्मल नोशन, या जो हर कोई बड़ चर्चा करता है कि भैया अडानी एंटरप्राइज अगर बीजेपी रहेगी तो ज़्यादा फेवर में रहेगा, तो भाई बीजेपी ने जो 3 स्टेट्स में एक शानदार रैली कहना चाहिए, रैली नहीं कहना चाहिए, एक शानदार जीत दर्ज की है दोस्तों। और एक तरफा, और खास करके ये छत्तीसगढ़। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो निवेशक ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए कि बीजेपी पास में है इसलिए तेज़ी हो रही है, मैं बता दूं दोस्तों आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आपको मैं पीछे 2 से 3 दिन ले जाऊं ना, आप बता दूं, या बल्कि 1 हफ्ते पहले ले जाऊं, एक न्यूज़ पोर्टल में एक खबर निकल के आई थी कि भैया अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर कांग्रेस की पार्टी जीतती है बड़े अंतर पे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा अडानी ग्रुप को। जी हाँ, एक आर्टिकल में ये पढ़ रहा था कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी आप कह सकते हैं, या जो भी एक चीज़ें चल रही हैं उसमें या तो उसको पॉज लगेगा, या एटलीस्ट कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हें नहीं मिलने वाला। और यकीन मानिए, अडानी ग्रुप की ये बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन सीजी दोस्तों, छत्तीसगढ़, भाई जहाँ से मैं भी आता हूँ, यहाँ पर आपको पता होगा माइनिंग कितना बड़ा सेक्टर है। और अब अडानी को अगर एंट्री मिलती है यहाँ पर दोस्तों, तो आपको पता होगा जो एक आप कह सकते हैं एक इशू चल रहे हैं चीज़ों में, वो काफ़ी हद तक हटते दिखाई देंगे। एटलीस्ट एक स्मूथ वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप देखें जो अडानी एंटरप्राइज है ऑन टोटल, और चाहे अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी आप कह सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, और अडानी पावर हो गया, ये तमाम इसकी जो आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज में बनाने का इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं वीडियो बनाने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आपको समझ में आए कि एक जो डर था कि भाई अब आगे क्या, वो अब हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भी जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ कि भाई साहब अब आप जो है ना, इन लोगों के लिए अब डाउन साइड अब स्टॉक का गायब हो गया है। जी हाँ, डाउन साइड जो बहुत ज़्यादा क्या क्रैश हो जाएगा, उसके चीज़ें बढ़ेंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जो इश्यूज़ थे वो जा चुके हैं, अभी भी इश्यूज़ हैं। अगर मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाने वाला हूँ, अडानी एंटरप्राइज की जो स्टॉक की पी है वो अभी भी 100 के ऊपर ही है दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, अभी भी कंपनी ये कह रही है कि जो हमारा विजन है वो अब हम अपने कोर बिजनेस की ओर देखेंगे, जो कि क्या क्या है दोस्तों, जो है इंफ्रा, ठीक है। इंफ्रा हमारा जो आप कह सकते हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस जो आप कह सकते हैं अन्य जो चीज़ें हैं पोर्ट को लेकर के, या जो हमारे जो कोर बिजनेस है उसमें देंगे। और उसके लिए शायद आपको पता होगा, बात ये भी चल रही है कि विल्मर ये स्टॉक सेल करेगी। और देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको पता होगा 3 से 4 महीना कंपनी ने कहा है। मुझे लगता है इस रिजल्ट के बाद ना, शायद विल्मर में जो स्टेक सेल की बात कही जा रही है, विल्मर में जो स्टेक सेल की चर्चा करी जा रही है, वो शायद अब होते हुए ना दिखे। जी हाँ, विल्मर में जब स्टेक सेल की बात कही जा रही है, उसके चांसेस शायद कम हो। और अगर इसे जो आप कह सकते हैं जो विल्मर में स्टेक सेल करेगी अडानी, उसका फैसला अगर 2024 तक के चुनावों तक के लिए टाल दिया जाता है, और बीजेपी जिस प्रकार से दिख रहा है दोस्तों उतने प्रचंड बहुमत से आती है, तो फिर एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली, एक बहुत बड़ी तेज़ी आपको अडानी ग्रुप में नेक्स्ट एक और फेज में देखने को मिलेगी, जो एटलीस्ट 3 से 4 साल तक आपको चलते हुए दिखाई देने वाली है, 3 साल तक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे
बहुत सारे मुद्दे हैं, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब अडानी एंटरप्राइज के साथ में जल्दी दिखाई दे रही हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, आपको पता होगा अडानी एंटरप्राइज के जो इस बार के Q2 के नंबर्स आए वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आए थे, ठीक है। और अब हमको ये देखना है कि अडानी एंटरप्राइज की जो भी मुश्किलें थी वो शायद धीरे धीरे हटती दिखाई देंगी। और उसकी शुरुआत ही दोस्तों आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से, कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उसने अडानी ग्रुप को एक बहुत बहुत बड़ी राहत दी। और अब एक और बड़ी राहत क्या आ रही है कि भाई साहब अब जो है कोई इशू नहीं है। जो तमाम आप कह सकते हैं जो एक खतरा मंडरा रहा था कि भैया अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जा क्या उस प्रकार के बिजनेस मिल पाएंगे, तो वो नहीं है। और खास करके छत्तीसगढ़ में जो माइनिंग इतनी आप कह सकते हैं मजबूत है, वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, ऐसा बात कही जा रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। देखिए हम पहले चलेंगे यहाँ पर, आप देखें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप कंपनी कितना है, लगभग 3 लाख करोड़ का है, ठीक है। अपने आप कह सकते हैं स्टॉक जिसका 52 वीक हाई था 4190, वहाँ थोड़ा करेक्ट हो चुका है, लेकिन जो 52 वीक लो है वहाँ से तो कंपनी ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 150% रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं अपने निवेशकों को। स्टॉक की पी 100 के ऊपर है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। आज भी स्टॉक की पी 100 के ऊपर है। प्लेज परसेंटेज 0.24 है, जो कम हुए पिछले कुछ समय में। जो अडानी ग्रुप ने एक और अच्छा काम किया है, लगातार अपने प्लेज परसेंटेज जो है वो घटा रही है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है शायद थोड़ी और सेल होगी आने वाले समय में, कुछ अगर फंड रेज करने को पड़े दोस्तों। तो एक चीज़ तो है, कंपनी अभी भी थोड़े बहुत स्टेक सेल करके एक काफ़ी बड़ा फंड रेज आराम से कर सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, डेट टू इक्विटी नो डाउट इनकी ज़्यादा है, 1.5% है, ठीक है। तो अगर फंडामेंटली देखेंगे आप तो चीज़ों में बहुत कमी है, लेकिन हम अडानी एंटरप्राइज फंडामेंटल की बजाय दोस्तों कुछ अलग नज़रिए देख रहे हैं। और इसीलिए हर कोई अडानी में निवेश करना नहीं चाहता, क्योंकि फंडामेंटली आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्लॉज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जब आप एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर चीज़ों को इसमें डालते हैं, अगर फिल्टर करते हैं, आपको अडानी एंटरप्राइज कतई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ आप देखें यहाँ पे स्टॉक की जो पी है दोस्तों, स्टॉक 7.34 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो कि महंगा लेकिन उतना महंगा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आगे नीचे चलते हैं, आप पाएंगे यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स में। देखिए क्वार्टरली नंबर्स में इस बार हुआ है 22,517 करोड़ रुपीज़। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आप पिछले एक साल पहले देखेंगे 38,175 करोड़, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, ठीक है। और जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिस कारण जो ईपीएस है दोस्तों आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट मात्र 333 करोड़ था, जो एक साल पहले 432 करोड़ था। तो एक भयंकर गिरावट थी दोस्तों। और यही कारण जो ईपीएस है, जो एक साल पहले 4 रुपए के भी ऊपर थी, वो घट करके मात्र 2 रुपए में आ गई थी। तो जो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें होनी थी, जो बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें होनी थी, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। और अब स्टॉक आप कह सकते हैं 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक साथ कोई बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करने हैं अडानी ग्रुप में, अपने जो पोर्टफोलियो का एक एक्सपोजर वो बहुत ज़्यादा करना है, मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक रिस्की बेट आज भी है दोस्तों। अगर आप एक बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं, देन इट्स ओके, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। बट एज अ आप कह सकते हैं भैया कि मौके को फ़ायदा उठाना है, आप एक बहुत छोटा सा पोर्शन रखें, 2 से 3% का अपने पोर्टफोलियो का, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर कभी अगर देखिए स्टॉक मार्केट है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी गारंटी के साथ चीज़ें नहीं आती हैं। तो अगर कुछ भी परिवर्तन हो तो आप आराम से अपना लॉस बुक करके, कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, उसको बुक करके आराम से रख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी अच्छी आपको दिखाई देंगी, अगर एटलीस्ट 2024 तक जो अनसर्टेनिटी आनी थी वो अब गायब हो गई। और मैं हमेशा कहता हूँ बाजार को सब कुछ पसंद है, वो नेगेटिव चीज़ों को भी तुरंत से अपने साथ डाइजेस्ट कर लेता है, बट उसे जो पसंद नहीं है वो है अनसर्टेनिटी दोस्तों। तो एटलीस्ट 2024 तक तो अनसर्टेनिटी हमको जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ एक बहुत बड़ा झटका शायद लगे, अगर 2024 में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से, बड़े बहुमत से अगर नहीं आती है, तो भाई साहब चीज़ें तो बहुत नेगेटिव जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। अच्छी खबर है, स्टॉक रैली में है। अगर बहुत निचले स्तरों में थे, निकलने की सोच रहे थे,
चाहे अडानी एंटरप्राइज हो या इसके कोई और ग्रुप्स हो, आप आराम से इसमें निकल सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। बट यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आए थे तो भाई आप इसमें, तो ये हिकअप्स के लिए अगर आप आने वाले समय जो वॉलेटिलिटी हो सकती है उसके लिए तैयार रह सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।